हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोमी सर में। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन सॉर्ट इन सी। बस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट में सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे और हम एग्जाम्पल देखने के बाद हम उसका कोड करेंगे और कोड करने के बाद हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम का लॉजिक कैसे रन करता है ये आपको समझ में आएगा। तो बिना स्किप किए हुए पूरे प्रोग्राम को देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक। ये क्या है? सॉर्टिंग होता है, एक सॉर्टिंग का एक पार्ट है सिलेक्शन सॉर्ट। हम आपको बता चुके हैं कि सॉर्टिंग में हम बबल सॉर्ट पढ़ते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग होते हैं, उसमें से एक सॉर्टिंग होता है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? एक सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक है डेट सेलेक्ट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट हमको एरे में दिया रहेगा, मोर देन वन एलिमेंट। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट 5 दिया रहेगा जो एक रैंडम वैल्यू होगा, और इस रैंडम वैल्यू में से सिलेक्ट करना है हमको क्या? स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय ट्रेवर्सिंग द कंप्लीट एरे, यानी कि ट्रेवर्स करते करते हमको क्या करना है? सिलेक्ट करना है मिनिमम, यानी कि कंपेयर करते करते हमको क्या करना है? सिलेक्ट करना है और कंप्लीट करना है। लास्ट में जब हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या कर देंगे? हम उसको स्वैपिंग कर देंगे अनसॉर्टेड पार्ट के साथ या अनसॉर्टेड लिस्ट के साथ। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यूजर के द्वारा 5 एलिमेंट इंटर किया गया है, वो रैंडम वैल्यू 4, 25, 12, 22 और 11, ये कोई यूजर के द्वारा इनपुट किया गया है मेरा, और ये नाम है एरे। एरे ए में इनपुट किया गया है और इसका इंडेक्स हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमको सिलेक्शन सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, या तो आप अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या बोलता है कि आप यहाँ पे क्या देखिए कि सबसे मिनिमम इसमें क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट में, अभी तो ये मेरा क्या है? अनसॉर्टेड है, तो इसको सॉर्टेड करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम मान लेते हैं कि 64 जो है वो सबसे छोटा है। सिलेक्शन मतलब होता है सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लिए 0 वाले पोजीशन पे। तो 0 वाले पोजीशन पे मेरा क्या है? 64 है। तो अभी तो हमको दिख रहा है कि ये 64 25 से भी बड़ा है, 12 से बड़ा, 22 से भी बड़ा है और 11 से भी बड़ा है। यानी कि हमको सिलेक्ट करके और क्या करना है कि जैसे 64 हम सिलेक्ट कर लिए तो हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये जो मेरा 64 है ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। और जैसे हम मान लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो मेरा गलत भी हो सकता है जो हम माने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बाद जो बचा यानी कि पोजीशन नंबर 1 to 4, इससे हमको हर एक एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा कि छोटा है कि नहीं। तो इसमें सबसे छोटा कौन वैल्यू है मेरा? तो सबसे छोटा जो है ये गिवन एलिमेंट में वो है 11। तो हम क्या करेंगे कि अब जैसे हमको सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट मिनिमम वैल्यू को हम 64 के साथ स्वैपिंग करा देंगे, यानी कि ये 11 हो जाएगा यहाँ पे और ये 64 पहुँच जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि हम सबसे मिनिमम का स्वैपिंग करा दिए। अब क्या हुआ मेरा कि अब एक ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया मेरा सॉर्टेड पार्ट और एक हो गया मेरा अनसॉर्टेड पार्ट। तो सॉर्टेड पार्ट को हमको छोड़ देना है, यानी कि 0 पोजीशन को छोड़ देना है। अब 1, 2, 3, 4 पोजीशन के बीच में हमको क्या करना है? सॉर्टिंग करना है मेरा सिलेक्शन सॉर्ट। तो क्या होगा कि फिर से अब ये मेरा 0 वाला इंक्रीज करके पहुंच जाए कहाँ? 1 पे। यानी कि ये 1 कंपेयर करेगा कि इसके बाद वाला में सबसे मिनिमम कौन है। तो सबसे मिनिमम क्या है मेरा? 12 है। तो ये क्या करेगा? 25 के 12 के साथ मेरा कंपेयर कर जाएगा, यानी कि सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि 11 और ये सबसे छोटा मेरा क्या है? 12। तो 12 पहुंच जाएगा किसके पास? 25 के पास, क्योंकि मेरा इधर ये जो 11 है ये शॉर्ट हो चुका है, इससे मिनिमम कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? 12 और 25 को भी हम इस तरफ स्वैपिंग करा दिए। बचा क्या? 22 और 64। अब जैसे ही मेरा ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये मेरा हो गया सॉर्टिंग और अनसॉर्टिंग में। तो इधर हो गया मेरा 0 और 1 पोजीशन मेरा क्या हो गया? सॉर्टेड एरे हो गया, और 2, 3, 4 जो हो गया मेरा अनसॉर्टेड हो गया। अब फिर से क्या करना है कि अब लूप जो है मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, 25 को सिलेक्ट करेगा और कंपेयर करना स्टार्ट करेगा किससे? 22 से और 64 से। तो सबसे मिनिमम जो है 25 से भी मिनिमम क्या है? 22 है। तो ये स्वैपिंग हो जाएगा 25 के पास और 25 पहुँच जाएगा 22 के पास। तो जैसे ही ये कंपेयर होगा तो 11, 12 और हो जाएगा 22 और 25 यहाँ पे ये हो गया, इधर स्वैपिंग हो गया और ये यहाँ पे हो गया और 64 लास्ट में। अब मेरा क्या हो गया कि यहाँ तक मेरा स्वैपिंग हो गया, यानी कि
0 1 और 2 पोजीशन मेरा क्या हो गया, स्वैपिंग हो गया, यानी कि इधर से मेरा सॉर्टेड हो जा रहा है, इधर अनसॉर्टेड मतलब कम होते जा रहा है। तो इसी प्रकार से लास्ट में क्या होगा मेरा कि फाइनली सॉर्टेड हो जाएगा। अब सॉर्टेड होने के लिए क्या होगा कि यहाँ 25, तो 25 क्या है कि इट सेल्फ होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है कि 25 को हम चेक करेंगे किससे, 65 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यही है इस बचा एक सिंगल लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस खुद में ये स्वैपिंग हो जाएगी, यानी कि ये खुद ही स्वैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 12 22 और 25 और 64, उसी प्रकार से क्या होगा कि ये 64 भी लास्ट है, तो इसका कंपेयर करता है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर दिए। तो चलिए हम इसी का क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5 एलिमेंट इंटर कराना पड़ेगा हमको एरे के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 एलिमेंट को इंटर कराते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक लिखेंगे। तो हम क्या किए, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल लिख लिए, उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन लिख लिए, जहाँ से क्या होता है कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करता है कोड को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का हम एक डाटा टाइप बनाएंगे और एक वेरिएबल बनाए ए नाम का, और उसमें हम साइज डिफाइन कर दिए एरे का 5। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एरे जैसे ही हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमको एक लूप चलाने के लिए चाहिए, तो हम वेरिएबल नेम मान लिए हैं आई, और दूसरा वेरिएबल मान लिए हैं हम जे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि एक प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और मैसेज शो कराएंगे कि इंटर द 5 एलिमेंट ऑफ एन एरे। 5 एलिमेंट एरे के लिए, क्योंकि हम जो साइज लिए हैं एरे का वो कितना लिए, 5 लिए हैं। उसके बाद हम फोर लूप चलाएंगे और आई को इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का साइज जो स्टार्ट होता है या पोजीशन स्टार्ट होता है 0 से और जाता कहाँ तक है, तो मैक्सिमम साइज -1 तक। तो मेरा साइज कितना है, 5 तक, तो जाएगा कितना तक मेरा मैक्सिमम, तो 5 - 1 यानी कि 4 तक। तो हम यहाँ पे लेस देन 5 लिख देते हैं। उसके बाद हम आई का पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं। जैसे ही ये मेरा हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन को कॉल करेंगे और वैल्यू को इंटर कराएंगे। किस टाइप के, तो इंटीजर टाइप के, इसलिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %d लेना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, एरे में स्टोर करा देंगे। तो ए नाम का वेरिएबल बनाए थे हम, एरे बनाए थे, उसमें हम आई को इनिशियलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा कि मेरा एक एक करके एरे में वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगे। अब क्या करना है कि अब हमको सिलेक्शन सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे कमेंट में कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो हम आपको कोड में बता चुके हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होगा उस पोजीशन को हमको मान लेना है कि वो क्या है, मिनिमम है, और उसको हमको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेना है। और उसके बाद हमको कंपेयर करना है जो बच गया, यानी कि 25 12 22 और 11, यानी कि इस सब को हमको कंपेयर करना है 64 से, और 64 में सबसे जो मिनिमम होगा वो उसके साथ क्या कर देना है, स्वैपिंग करा देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप चलाते हैं। लूप चलाने से पहले हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं मिनिमम नाम का। उससे क्या होगा कि उसमें मिनिमम पोजीशन स्टोर होगा। उसके बाद हम लूप चलाएं, आई इनिशियलाइज किए 0 से, और आई लेस देन 5, और आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। फोर लूप में होता है पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा बीच में होता है कंडीशन, और थर्ड में होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मिनिमम नाम का जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, आई को पोजीशन को स्टोर कराते हैं, और हम सपोज कर लें कि इसमें क्या है, मिनिमम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा जो भी वैल्यू है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक लूप चलाएं, क्या कि 4, और एक वेरिएबल बनाए थे हम बना लेते हैं और जे नाम का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल बना लेते हैं जे नाम का, और जे को भी इनिशियलाइज कर देते हैं हम कहाँ से, तो जे इनिशियलाइज हो जाएगा i+1 से। क्यों, क्योंकि i का वैल्यू मेरा 0, तो 0 + 1, यानी कि जो हम पहला पोजीशन माने हैं वैल्यू का उसके बाद से चेक करना है। तो उसके बाद के लिए हम लगा दिए क्या, i+1। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जे कहाँ तक चले, तो लेस देन 5 तक, और जे का पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या हो गया कि मेरा सिलेक्शन सेलेक्ट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए क्यों, कि देखिए हम 65 तो सिलेक्ट कर चुके हैं, तो 65 के बाद क्या है कि 25 12 22 11। तो हमको कैसे चेक करेंगे कि 25 मेरा 64 से छोटा है कि बड़ा, तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ 64 से 25 क्या है, छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होगा तो क्या करें कि इसका पोजीशन को हमको मान ले, और मानने के बाद क्या है कि जैसे यहाँ पे छोटा है तो इससे तो कंपेयर नहीं करना है, हमको करना है किससे, तो सबसे छोटे वाले से। तो इसलिए क्या करेंगे कि जैसे ही इससे कंडीशन छोटा होगा तो हम मिनिमम पोजीशन यहाँ से नहीं करके कहाँ पहुँचा देंगे, इसके पास मिनिमम स्टोर करा लेंगे। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं क्या, कि जैसी कंडीशन मेरा हो जाए
तो उसका लिखेंगे क्या, इफ मेरा ए ऑफ जे, मतलब जे का जो वैल्यू है स्टोर, सो जे लेस देन होना चाहिए क्या, किससे, तो ए ऑफ मिनिमम से। तो ए ऑफ मिनिमम क्या है मेरा, मिनिमम में जो वैल्यू है वो मिनिमम लिख लिए। जैसे ही मेरा ये कंडीशन क्या है ट्रू हो जाए, जैसे ही ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाए तो क्या हो कि मिनिमम में मेरा वैल्यू स्टोर हो जाए किसका, जे का। ये जे मेरा मतलब क्या है, पोजीशन। और जैसे ही ये मेरा लास्ट सबसे मिनिमम मेरा कंडीशन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपली स्वैपिंग करा देंगे। तो स्वैपिंग कराने के लिए एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इन टेम्प नाम का हम एक वेरिएबल बना लिए और टेम्प पे हम क्या किए कि ए ऑफ जे का वैल्यू को हम ए ऑफ आई के वैल्यू को स्टोर करा दिए। और जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू मेरा खाली हो गया तो ए ऑफ आई में हम क्या करेंगे कि ए ऑफ मिनिमम का वैल्यू स्टोर करा देंगे। और ए ऑफ मिनिमम का वैल्यू स्टोर हो गया उसमें, तो ए ऑफ मिनिमम में हम फिर से वैल्यू स्टोर करा देंगे किसका, तो हम टेम्प का वैल्यू स्टोर करा देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, स्वैपिंग हो गया। यानी कि यहाँ पे हम क्या किए कि सबसे पहले पहला पोजीशन को मान लिए हम मिनिमम, उसके बाद हम कंडीशन चेक किए और सबसे मिनिमम को मान लिए और उसको हम क्या किए यहाँ पे फर्स्ट वाले से उसको हम स्वैपिंग करा दिए। तो हमको ये मेरा हो गया। अब लास्ट में क्या करें, को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए \n और यहाँ पे हम लिख दिए कि सिलेक्शन सॉर्ट, और यहाँ से दे दिए आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट। और हम लूप चलाएं और लूप में हम इंसर्ट कर दिया i = 0 और i <5 और i का पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। और उसके बाद हम सिंपली प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और सब वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए, %d और स्पेसिफायर को कॉल किए, उसके बाद \t दे दिए हैं स्पेस के लिए और \n यूज करते हैं हम लाइन ब्रेक करने के लिए। और उसके बाद हम किसको कॉल कर लेते हैं, तो ए ऑफ आई को कॉल कर लेते हैं क्योंकि इसी एरे में मेरा क्या है, स्वैपिंग होके स्टोर है वैल्यू। तो ये बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार रन और कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैसेज आ गया कि इंटर द 5 एलिमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे मैसेज दिए थे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 5 एलिमेंट को इंटर कराते हैं, रैंडम वैल्यू कुछ भी। तो हम जो एग्जाम्पल में लिए हैं हम उसी को रन करा के देख लेते हैं। तो हम सबसे पहला वैल्यू लिए थे 64, उसके बाद 25, 12, 22 और 11। और जैसे ही हम ये 5 वैल्यू इंटर करा दिए उसके बाद हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा 11, 12, 22, 25 और 64। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 11, 12, 22, 25 और 64। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब ड्राई रन करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये रन हो रहा है। यहाँ पे क्या किए हैं कि 5 एलिमेंट को इंटर करा लिए हैं यूजर के द्वारा। यूजर यानी कि मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू है, रैंडम वैल्यू हम यहाँ पे इंटर करा लिए हैं। उसके बाद क्या करना है कि अब हमको सिलेक्शन सॉर्ट का इम्प्लीमेंट करके ये जो वैल्यू है ये प्रिंट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या किए कि सबसे पहले हम एक मिनिमम नाम का वेरिएबल बनाए। तो हम मान लेते हैं m नाम, और एक वेरिएबल बनाए हम j नाम का। उसका उससे पहले क्या है कि एक और हम i नाम का वेरिएबल बना चुके थे, यानी कि ये यहाँ नहीं रह के हम मान लेते हैं यहाँ पे है, यानी कि ये i नाम का वेरिएबल है। उसके बाद मेरा a क्या है, a ऑफ 5, यानी i का वैल्यू मेरा क्या है 0। और यहाँ पे क्या होगा कि 0 जैसे ही है तो i का वैल्यू इसका जो है मिनिमम में, तो यानी कि ये i वैल्यू पहुंच जाएगा हाँ मिनिमम के पास, यानी कि इसमें वैल्यू हो गया मेरा 0। उसके बाद जैसे ही मेरा j के पास आया, तो j का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे i + 1, यानी कि i का वैल्यू 0 और +1 यानी कि 1। तो j का वैल्यू हो जाएगा 1। तो j 1 < 5 है, कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू हो गया तो नीचे आया तो यहाँ पे क्या मिला हमको कि j का वैल्यू 1, तो यानी a ऑफ 1। तो इसका अगर इंडेक्स का बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 और इस एरे का नाम हो गया a। तो a ऑफ 1 में वैल्यू है मेरा 25 और लेस देन a ऑफ मिनिमम, तो a ऑफ मिनिमम m है, तो मिनिमम यही वैल्यू हम माने हैं तो 0। तो a ऑफ 0 पर क्या है मेरा 64 है। तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तब मिनिमम क्या कर दीजिए कि j का वैल्यू इसमें मिनिमम पहुंचा दिए, तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा, i के पास पहुंच जाए, सॉरी j का वैल्यू m में पहुंच जाए, तो ये 1 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ से फिर पहुंच जाएगा कहाँ, j के पास। j का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, कितना हो जाएगा 2 हुआ। तो फिर से क्या होगा यहाँ पे कि मेरा 2 और मिनिमम का वैल्यू मेरा कितना 1। तो जैसे ही 2 हुआ तो 2 पर मेरा कितना है 12 और मिनिमम मेरा कितना है 25, क्योंकि 1 का वैल्यू
तो यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू हो गया तो जे का वैल्यू कहाँ पहुँच जाए मिनिमम के पास, तो जे का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जे का वैल्यू पहुँच जाए मिनिमम में, तो जे का वैल्यू 2 है तो ये 1 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 से। उसके बाद फिर से ऊपर गया, जे का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 आया, तो यहाँ पे फिर से मेरा ये चलेगा इफ वाला कंडीशन, तो यहाँ पे 3 ए ऑफ 3 पे वैल्यू मेरा कितना है 22। अब ए ऑफ मिनिमम, मिनिमम में मेरा क्या है पोजीशन 2 स्टोर है, तो ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 2 पे मेरा कितना है 12, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि मेरा 22 क्या है, बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि जे का वैल्यू मेरा 2 का 2 ही रह जाएगा, सॉरी जे का वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये नहीं चलेगा। फिर से ऊपर गया, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 3 से कितना हो जाएगा 4 हुआ, तो ए ऑफ 4 कंडीशन चेक करेगा, तो ए ऑफ 4, तो ए ऑफ 4 में कितना है मेरा वैल्यू 11 है, और ए ऑफ मिनिमम वैल्यू मेरा कितना है, मिनिमम का वैल्यू 2 है, तो 2 में स्टोर है कितना 12, क्योंकि ए ऑफ 2, ए ऑफ मिनिमम, मिनिमम का वैल्यू 2, तो ए ऑफ 2 मतलब 12, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 12 से 11 क्या है, छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो क्या करिए आप कि जे का वैल्यू जो 4 है वो पहुंच जाइए किसके पास, मिनिमम में स्टोर कर दीजिए, तो 4 है तो 2 को रिप्लेस करके कितना हो जाएगा 4 स्टोर, फिर से ऊपर गया, आप कंडीशन ट्रू था तो फिर से ऊपर गया, तो जे का इंक्रीमेंट कर दीजिए 4 से कितना हो जाएगा 5, तो जैसे ही मेरा 5 हुआ तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जे लेस देन 5 कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। तो अब हमको सबसे मिनिमम वैल्यू मिल गया क्या 11, हमको पता चलेगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 11, तो 11 को रिप्लेस करने किसके साथ 64 के साथ, तो यही यहाँ पे हम क्या किए, एक और हम टेम्प वेरिएबल बना लिए, और टेम्प में हम क्या किए कि ए ऑफ आई था, आई का मेरा क्या है पोजीशन 0, तो 0 ए ऑफ 0 पे क्या है वैल्यू मेरा 64, और ये 64 हम पहुँचा दिए कहाँ टेम्प के पास। अब टेम्प के पास पहुँचा दिए तो ये मेरा कॉपी हो गया, तो यानी कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं, तो हम क्या किए कि ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 0 में हम किसको वैल्यू रख दी, ए ऑफ मिनिमम का, तो ए ऑफ मिनिमम में मेरा क्या है, तो ए ऑफ मिनिमम में मेरा वैल्यू स्टोर है 4, तो ए ऑफ 4 में कितना है मेरा 11, और ये 11 पहुंच जाए किसके पास, ए ऑफ 0 के पास, और ए ऑफ 0 के पास पहुंच गया था, कॉपी हो गया था। अब क्या हो गया कि ए ऑफ मिनिमम को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए ऑफ मिनिमम में क्या किए टेम्प को रख देते, टेम्प यानी कि क्या 64 है, तो ये टेम्प में आ गया, तो ये रिप्लेस नहीं हो गया, यहाँ 11 आ जाएगा, 25 12 22 और लास्ट में क्या हो जाए 64, यही हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे। और इसी प्रकार से क्या होगा, फिर अब मान लीजिए कि यहाँ ये स्वैपिंग हो गया, तो फिर से ये ऊपर जाएगा और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से कितना हो जाएगा 1, यानी कि अब किसको स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, तो 25 से, क्योंकि पहला मेरा वैल्यू क्या हो गया स्वैपिंग हो गया। इसी प्रकार से क्या करता है कि सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक रन करते रहता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।